प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेके आ चुका हूं दोस्तों पूरा का पूरा मॉडल पेपर, जिसके अंदर आपका हर सब्जेक्ट रहेगा। मेन तो जो आपका जीके है उस पर फोकस किया जाएगा, बाकी संपूर्ण आपका मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये दोस्तों एग्जाम के न्यू पैटर्न को फॉलो करके दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन है वो यहाँ से छपेंगे आपके। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीईटी में पहली बार में नंबर आ जाए, सीईटी क्वालिफाई हो जाए, तो इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना एग्जाम इस क्लास में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किस स्थान से हुआ था? देखो, पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले स्टार्ट हुई राजस्थान से, और राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नागौर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर। तो आप सबको पता है पर विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज दोस्तों हैं ये नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन किस जिले से होता है? जब बात आती है राजस्थान में अदरक उत्पादन की, तो अग्रणी जिला कौन सा रहेगा? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक या जयपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन दोस्तों होता है वो भीलवाड़ा से होता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है, राजस्थान की अदरक नगरी भीलवाड़ा है, और साथ ही राजस्थान का मेन सेक्टर है वो भी दोस्तों भीलवाड़ा है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? देखो, इनमें से बताना है कौन सा किला है वो यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है दोस्तों? तो वो है तारागढ़ अजमेर वाला। ये दुर्ग दोस्तों हैं ये यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल नहीं है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, बहुत मस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की सीमा बनाता है? गुजरात से भी सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो वो राजस्थान का जिला रहेगा बांसवाड़ा साथियों। बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है और गुजरात से भी सीमा बनाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? राजस्थान का अन्न भंडार दोस्तों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा या बीकानेर। तो राजस्थान का अन्न भंडार दोस्तों गंगानगर कहलाता है। राजस्थान का अन्नागार, अन्न भंडार, धान का कटोरा कौन सा हो जाएगा? गंगानगर ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और टाइम टू टाइम और भी मिलती रहे। ठीक है। जावर की खाने किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जावर के खाने में क्या निकलता है साथियों? तांबा, जस्ता, संगमरमर या टंगस्टन। तो जावर की खाने दोस्तों हैं ये जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जिंक के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करें साथियों, तो पहला बाघ अभ्यारण्य दोस्तों है वो रहेगा रणथंभौर अभ्यारण्य। ये दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर है और ये राजस्थान का क्या है? पहला बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? चंबल दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। बात करें ये प्रवेश कहाँ से करती है राजस्थान में? चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ या कोटा बैराज से। तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से दोस्तों हैं ये चंबल नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है प्यारे साथियों। ठीक है। अगला, राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, अजमेर राजकीय संग्रहालय, सिटी पैलेस संग्रहालय, बागोर हवेली संग्रहालय। राजस्थान का सबसे प्राचीन संग्रहालय है दोस्तों वो रहेगा अजमेर राजकीय संग्रहालय। कौन सा रहेगा? अजमेर राजकीय संग्रहालय। बी ऑप्शन को राइट कर देंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस लोक देवता का प्रमुख तीर्थ स्थल रूणीचा है? देखो, अब तो माहौल बनने वाला है, जैसे भादवा महीना आएगा ना, भाद्रपद महीना आएगा, तो बिल्कुल आप सबको पता है भक्त कहाँ जाएंगे? भक्त पैदल पैदल रामदेवरा जाएंगे। तो उत्तर आपका रहेगा बिल्कुल दोस्तों
रुणीचा है वो रामदेव जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या रहेगा? बी ऑप्शन। अगला, राजस्थान का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे को पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी विद्यार्थी गलत कर देते हैं। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल कौन सा? वो हो जाएगा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर दोस्तों। अगला, माई बजाज सागर परियोजना किस नदी पर है? कमेंट करेंगे साथियों। माई बजाज सागर परियोजना है वो किस नदी पे बनी हुई है? माई पे, सोम पे, जागम पे या चंबल पे? तो माई बजाज सागर परियोजना साथियों माई नदी पे बनी हुई है। ऑप्शन ए जो भी कमेंट कर रहा है यहाँ पर एक ओपन राइट कर देंगे। ठीक है। अगला, राजस्थान का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? सरिस्का, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव, मुकुंदरा। तो राजस्थान का प्रथम दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? डेजर्ट नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर, राजसमंद के अंदर, अलवर के अंदर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों रहेगा अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर दोस्तों है। ठीक है ना। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तो वो सिरोही के अंदर है। ये भी आप ध्यान रखना। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पर सीईटी का पूरा कोर्स अभी ऑफर चल रहा है तो आपको मात्र 599 के अंदर मिलेगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे साथियों। फेस टू फेस क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जा रही है। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आज इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जो नया सिलेबस है उसी को फॉलो करके दोस्तों क्लास लगाई जा रही है। शुरुआत से पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा A to Z, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करें कि मेरे को सीईटी का कोर्स चाहिए और पेमेंट किसी और से करवाना चाहता हूँ, QR भेज दो। तो QR आएगा, उस पर पेमेंट कर देना। फिर जिस भी नंबर पर आप चालू करवाना चाहोगे चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करें अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से आपकी सीईटी की तैयारी हो। तो राजस्थान में टंगस्टन की प्रसिद्ध खान कहाँ पर है? खेतड़ी में, डेगाना में, जावर में या मकराना में? राजस्थान में टंगस्टन की प्रसिद्ध खान दोस्तों हैं डेगाना, नागौर के अंदर। कहाँ पर है? डेगाना, नागौर के अंदर। अगला, राजस्थान की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो देखिए, सुमित्रा सिंह, गिरिजा व्यास, मीरा कुमार, वसुंधरा राजे। राजस्थान की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों थी वो थी गिरिजा व्यास। जो भी गिरिजा व्यास बता रहे हैं, गिरिजा व्यास ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, गोगामेडी किस जिले के अंदर है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या चूरू के अंदर? पहली बात, गोगामेडी का संबंध गोगा जी से है दोस्तों, क्योंकि गोगा जी की समाधि है वो कहाँ पर है? गोगा जी की समाधि गोगामेडी के अंदर है साथियों। और ये गोगामेडी है ना, ये दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर रहा है बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति से संबंधित है? भीलों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, गेर, गवरी या चरी? भील जाति के द्वारा दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो रहेगा गवरी। गवरी नृत्य है दोस्तों, ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग दोस्तों आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है दोस्तों वो होगा अचलगढ़ दुर्ग। जो भी अचलगढ़ दुर्ग बता रहा, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है साथियों। कहाँ पर है? सिरोही। तो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? देख लो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं। कालीबंगा सभ्यता है ना, ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर, बनास, चंबल, लोणी। तो कालीबंगा सभ्यता है वो दोस्तों घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए राइट रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में, अहाड़ उदयपुर में, बालाथल सिरोही चित्तौड़गढ़ में और गणेश्वर सीकर के अंदर। सही कौन सा नहीं है साथियों, बताओ फटाफट तरीके से। तो यहाँ पर बालाथल दोस्तों है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, बालाथल उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर वल्लभनगर के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका असंगत रहेगा सी ऑप्शन।
ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं हुए? बनास, माही, साबरमती या लोणी, बताओ। इनमें से किसका उद्गम है वो राजस्थान में नहीं है भाई, बाहर से होता है। तो माही का उद्गम है दोस्तों, ये राजस्थान से नहीं होता है, बाहर से होता है, बी सही है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडा है, गोडावन राज्य पक्षी है। तो देखो विद्यार्थियों, दोनों सही है, दोनों गलत हैं या एक सही है? तो यहाँ पर दोस्तों केवल 2 सही है, ठीक है ना। राज्य पुष्प रोइडा ये भी राइट है, तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों बनेगा ना, हाँ, रोइडा नहीं, रोइडा पुष्प है, बिल्कुल वृक्ष, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पुष्प रोइडे का फूल है, बिल्कुल राइट बात है। तो यहाँ पर आएगा, दोनों सही है। राज्य पुष्प दोस्तों रोइडा है और राज्य पक्षी गोडावन, दोनों कथन सही है, ध्यान रखना। निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने नहीं करवाया? कुंभा ने इनमें से कौन सा दुर्ग नहीं बनवाया था? कुंभलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ आप सबको पता है दोस्तों, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कुंभा का है, चित्तौड़ भी आपको बताइए विजय स्तंभ कुंभा ने बनवाया था, और अचलगढ़ भी कुंभा ने मरम्मत करवाई थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इसका निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया था, डी को राइट करेंगे। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा उत्पादन क्षेत्र? खेतड़ी, जावर, मकराना, डेगाना। राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन दोस्तों होता है, वो होता है खेतड़ी से। कहाँ से होता है? खेतड़ी से होता है। अगला, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर में है? यूनेस्को की सूची में कौन सा है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, मुकुंदरा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की धरोहर में है? तो वो है केवलादेव। केवलादेव दोस्तों है ना, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है प्यारे साथियों। अगला, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की सर्वाधिक सीमा दोस्तों एमपी के साथ में लगती है। कितने लगती है दोस्तों? 1600 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे कम सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है, 89 किलोमीटर। दोनों आपको यहाँ पर बातें हैं वो ध्यान रखनी है। तो सर्वाधिक पूछे तो क्या आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपका नागौर जिला है इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? माउंट आबू, गुरु शिखर, सज्जनगढ़ या कोंबलगढ़। तो बिल्कुल राजस्थान का शिमला है दोस्तों, वो माउंट आबू को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला, गोगा जी का प्रमुख मेला लगता है? गोगा मेड़ी, पुष्कर, तिलवाड़ा, रामदेवरा। तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों है, वो गोगा जी का प्रमुख मेला है, वो भरता है दोस्तों। अगला, राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कंपनी कौन सी है? स्थानीय पूछा, कंपनी पूछी आपसे, तो वो कंपनी आपकी रहेगी HZL। ये सीसा जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला, निम्न में से कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों चित्तौड़, जैसलमेर, भरतपुर या दोस्तों धौलपुर, बताओ। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है दोस्तों चित्तौड़गढ़। कौन सा रहेगा? चित्तौड़गढ़। अगला, निम्न में से कौन से लोक देवता ऊँटों के देवता कहलाते हैं? तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है साथियों। जब भी ऊँट बीमार होता है किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। तो ऊँटों के देवता कौन हुए? पाबू जी। अगला, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, फतेहसागर, पिचोला। तो जयसमंद झील है साथियों, ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसे ऐसी क्लासें और लेके आता रहूँ। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल महिलाओं का द्वारा किया जाता है? मतलब केवल महिला नृत्य करती है दोस्तों इसमें? घूमर, गेर, गवरी, कच्ची घोड़ी। तो घूमर दोस्तों है वो ओनली फॉर क्या है? महिलाओं का नृत्य है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा माना गया है? चित्तौड़, जालोर, तारागढ़, कोंबलगढ़। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, ठीक है। राजस्थान का परमाणु विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में है? परमाणु विद्युत परियोजना है साथियों रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले के अंदर पाए जाते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या चूरू के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर है, बीकानेर के अंदर ऊँट महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी?
राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है वो वसुंधरा राजे बनी थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा नगर तांबे की नगरी कहलाता है? राजस्थान में तांबे की नगरी है साथियों, वो है खेतड़ी। ठीक है, अब फटाफट आप कमेंट करो आज की इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ टेलीग्राम में नहीं जुड़ा है दोस्तों, टेलीग्राम की लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, वहाँ पर आपको क्लास की PDF क्यूज वगैरह करवाई जाती है। बाकी जिन्होंने कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास और भी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।